इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लैक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट ये डिटेल्स में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं ली है तो ऊपर आई बटन है, उस पर आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ये डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट देख लिया है। इनके क्या काम होते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जस्टिफाई कंटेंट का जो काम होता है वो होता है जो रॉ जो होती है उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसको अलाइन करने का काम होता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं ये एक पूरी रॉ है, ठीक है, और इस रॉ के अंदर का ये कंटेंट है। इसको अलाइन करने का काम क्या कौन करता है? जस्टिफाई कंटेंट करता है। जैसे मान लो मैं इसको दे देता हूँ स्टार्ट फ्लैक्स एंड, तो इसने क्या किया, वो जो सिंगल रॉ है उसका जो कंटेंट है वो इस एंड यानी कि राइट साइड में चिपका दिया है। अगर मैं इसको कहता कि फ्लैक्स स्टार्ट करो इसको, तो ये क्या करता, उसको लेफ्ट साइड से शुरू कर देता। और यदि मैं कहता कि इसको सेंटर में कर दो तो ठीक है, तो ये उसको सेंटर में कर देता है। यानी कि जस्टिफाई कंटेंट ओनली फॉर रॉ के अंदर वाले कंटेंट पे ही काम करता है, लेकिन इसको अप्लाई करते हैं मेन कंटेनर के अंदर। अब हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन आइटम। इसका जो काम है वो बताता हूँ आपको। अलाइन आइटम क्या करता है दोस्तों, जो रॉ होती है पर्टिकुलर उसको मैनेज करने का काम करता है, उसको अलाइन करता है। जैसे यहाँ पे इस पूरे बॉक्स के अंदर एक सिंगल रॉ है और इसको अलाइन करने के लिए हमारे पास में, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि यार ये टॉप में रहे हमेशा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये टॉप से शुरू हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके बीचों बीच में आ जाए, तो यहाँ पे ये सेंटर कर देंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नीचे से शुरू हो, तो ये फ्लैक्स एंड कर दूंगा और ये नीचे से शुरू हो जाएगी। यानी कि अलाइन आइटम जो है रॉ को मैनेज कर रही है। इसी तरीके से कॉलम को मैनेज करती है, लेकिन जब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम होता है तब। अब मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया और एक बार मैं इसको कर देता हूँ डीएक्टिवेट और मैंने किया यहाँ पे सेव, तो मैंने अपना जो कंटेंट था उसको फ्लैक्स डायरेक्शन जो है कॉलम दे दी, तो एक कॉलम में आ चुका है 1 2 3 4 और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट दिया सेंटर, तो ये पूरे कॉलम को मैनेज कर रहा है जो मैंने आपको बताया था अभी, तो इसने इसको सेंटर में कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए हमारे बॉक्स के, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूंगा और ये यहाँ पे बीचों बीच में आ गया। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी डिव को अगर आप दूसरे जो पेरेंट डिव है उसके सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट की नीड पड़ेगी यहाँ पे, और फ्लैक्स डायरेक्शन तो आप दे ही सकते हैं। वैसे आप ना दो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रॉ होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ में। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है कि गैप। अब मान लो हमें इन प्रत्येक जो कॉलम है हमारा बॉक्स है इसके बीच में हमें गैप क्रिएट करना है 10px का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गैप और गैप में दूंगा 10px प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने 10px दिया तो इनके बीच में गैप क्रिएट हो चुका है और एक बार मैं इसको वापस से कर देता हूँ डायरेक्शन रॉ, ओके। अभी मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन कॉलम को बढ़ा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 14 कॉलम कर देते हैं। जैसे मैंने किया 14, तो यहाँ पे सारे जो कॉलम हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, यानी छोटे हो चुके हैं, क्योंकि आगे जगह नहीं है और ये एक ही लाइन में हुए हैं सारे के सारे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि जितने इस कॉलम में विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं उतने रह जाएं, बाकी नीचे से शुरू हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो नाम है वो बता देता हूँ आपको, फ्लैक्स रैप। ये प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी है रैप। जैसे मैंने इसको दिया रैप, तो इसने क्या किया कि देखो यहाँ तक 5 कॉलम आ सकते थे, बॉक्स आ सकते थे, उसके बाद में नेक्स्ट 6 यहाँ से शुरू हो गया। अब
आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक बार ये जो सेंटर मैंने कर रखा है, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रखा है, इसको मैं एक बार स्टार्ट फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये इधर से शुरू हो जाएगा और इधर का गैप आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि प्रत्येक ये एक सिंगल रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। यहाँ पे जो रो के बीच में ये गैप है, इसको आप कैसे कम कर सकते हो? आपको पता है कि अलाइन आइटम की सहायता से नहीं कर सकते, जस्टिफाई कंटेंट की सहायता से नहीं कर सकते ये, क्योंकि इन दोनों का ही काम अलग है। जस्टिफाई कंटेंट करता है इस रो के बीच में जो उतना ये कंटेंट आ रहा है इसको अलाइन करने का काम, और अलाइन आइटम क्या करता है कि इसको सेंटर में करने का काम, मतलब रो को अलाइन करने का, क्रॉस एक्सिस पे वर्क करता है। अब इसको कम करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट मैं मान लो यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट देता हूँ और मैंने किया सेव, तो इसने क्या किया, नीचे से और ऊपर की तरफ, यानी कि प्रत्येक जो फर्स्ट रो ख़त्म हो रही है तो उसके बीच के गैप को 0 कर दिया। यहाँ पे मैंने गैप 10px दे रखा है, इसलिए इसको मैंने किया कमेंट, और देखो यहाँ पे इसने गैप को बिल्कुल 0 कर दिया है। अगर मान लो मैं इसको करता एंड और मैंने किया सेव, तो इसने क्या किया, अलाइन कंटेंट ने इसको नीचे से, यानी कि इसने फर्स्ट रो इसको क्रिएट कर दिया, सेकंड थर्ड ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, तो ये इसको सेंटर में लेके आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अलाइन कंटेंट जो है इन रो के बीच के गैप को मैनेज करती है। अगर मान लो हमें इनके बीच में गैप क्रिएट करना है, तो जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। स्पेस अराउंड भी काम करता है। स्पेस अराउंड क्या करता है, यहाँ पे जितना गैप होता है उतना ही इधर गैप लेता है, उसके बाद में इसका भी यहाँ से और यहाँ तक का जो गैप है उतना ही इधर है, यानी प्रत्येक कॉलम के अराउंड चारों तरफ बराबर गैप लेके चलता है। और दूसरा होता है स्पेस बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, ऊपर भी इनके बीच में जितना गैप है उनको डिवाइड कर लेता है और समान ले लेता है यहाँ पे गैप। और एक आता है लास्ट में स्पेस इवनली। जैसे हम इवनली देंगे, इतना गैप यहाँ पे है तो इतना ही यहाँ पर है, यानी कि समान इसने गैप क्रिएट कर दिया है। लेकिन गैप को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सेंटर दे देते हैं। एक बार मैंने किया यहाँ पे सेव, तो ये आ गया सेंटर। और यहाँ पे मान लो मैं जस्टिफाई कंटेंट को कर देता हूँ सेंटर, तो ये देखो बीच में सेंटर में आ चुका है। अभी हम गैप क्रिएट कर देते हैं। गैप में देखो आप यहाँ पे 10px अगर यहाँ है तो रो के बीच में भी 10px है। इसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 20px और लिख देता हूँ, तो ये क्या करता है कि कॉलम के बीच में 20px दे दिया और रो के बीच में इसने 10px का गैप दे दिया। यानी कि हमारे पास में दो प्रॉपर्टी और हैं गैप की ही। उनको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि रो गैप। अब रो गैप देने के लिए हमें 10px आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो ओनली फॉर रो में गैप है, लेकिन कॉलम के अंदर गैप नहीं है। मान लो आपको कॉलम में भी गैप देनी है तो कॉलम गैप यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं और यहाँ पे दे दीजिए आप 10 की जगह 5px। जैसे मैंने किया सेव, तो यहाँ पे कॉलम के बीच में 5px का गैप लग चुका है। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको गैप की जो प्रॉपर्टी वो क्लियर हो चुकी होगी और अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हम कौन कौन सी और प्रॉपर्टी हमारी बच रही हैं फ्लैक्स के अंदर वो। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार ये सारा कमेंट कर देते हैं हमारा कोड। मैंने कर दिया कमेंट कोड को और ओनली फॉर डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर कर दिया मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स को अप्लाई और यहाँ पे मैं दे देता हूँ गैप। एक बार गैप को रखते हैं हम 10px ओनली।
ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मान लीजिए मुझे ये जो 1 नंबर जो है इसकी जो विड्थ और हाइट है इसको कंप्रेस नहीं करना, बाकी चाहे ये कंप्रेस हो जाएं, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ कि इसकी विड्थ और हाइट कंप्रेस ना हो, अगर हमारे पास में इधर जगह ना बचे तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, या तो आप उसे इनलाइन में यूज कर सकते हैं या फिर आप आईडी या क्लास बना के दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी लगा रखी है बॉक्स 1 नाम से, फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे मैं एक आईडी बनाता हूँ हैज बॉक्स 1। अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ्लेक्स और श्रिंक। मान लो मैं फ्लेक्स श्रिंक 0 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पर चाहे इनकी विड्थ जो है कम हो जाए लेकिन 1 अपनी साइज को कम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप फ्लेक्स श्रिंक समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्रो क्या काम करता है वो बताता हूँ आपको। अभी इसको कर देता हूँ मैं कमेंट और यहाँ पर वापस से हम चलते हैं और इनको कर देते हैं एक्टिवेट। ठीक है, एक बार जस्टिफाई कंटेंट को कर देते हैं सेंटर जगह स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं। चलो ओके, और यहाँ पे जो अलाइन आइटम है इसको मैंने सेंटर कर रखा है, तो इसको भी एक बार फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, अलाइन कंटेंट को, क्योंकि हमें ये स्टार्ट से शुरू करना है, तो फ्लेक्स स्टार्ट जैसे मैंने किया तो ये इसने ऊपर टॉप से शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो गैप है वो एक बार मैं ये हटा देता हूँ, प्रॉपर्टी दोनों हमारे कोई काम की नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप बच रहा है, तो हम नहीं चाहते कि यार ये गैप ऐसे दिखे, शो हो। जितना भी गैप है ये सारे अपने आप में डिवाइड कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स जो क्लास है ये सब में अप्लाई हो रही है और ये हमेशा चाइल्ड में ही वर्क करता है। जैसे हमने अभी चाइल्ड में लगाया था फ्लेक्स श्रिंक, उसी तरीके से बाकी हमने फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टी कहाँ लगाई थी, पेरेंट के अंदर। तो हम यहाँ चलेंगे बॉक्स के अंदर और यहाँ लगाएंगे हम फ्लेक्स ग्रो। जैसे मैं फ्लेक्स ग्रो को जो है 1 कर देता हूँ और करता हूँ सेव, तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपने आप ही ये बांट लेता है अपनी साइज को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स 4 ही थे और यहाँ पे 5 हैं, तो इनने अपनी साइज को और बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से ये जो खाली जगह बच रही है ना, उसको ये खुद यूज कर लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यार ये जो 1 नंबर है ना, ये अपनी खाली जगह को ले ले, बाकी जो है अपनी सेम साइज में रहें। तो उसके लिए फिर वही आईडी वाला मेथड, हम इसको यहाँ से लेके यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे देखो 1 के अंदर हमने इसको लगा दिया है, तो 1 ने अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया, बाकी सेम जैसे थी वैसे ही हैं। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टी का उपयोग करके और आप अपनी जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है फ्लेक्स ग्रो, तो इसको मैं और छोटा करूँगा तो ये नीचे मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगी, हमारी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाएगी। तो जो मैंने आज पढ़ाया है आपको क्लास के अंदर, इसको आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना। कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट कर देना, आपका सॉर्ट आउट मैं ज़रूर कराऊंगा। चाहे तो इंस्टाग्राम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इस नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ ग्रिड प्रॉपर्टी से, जो कि कम्प्लीटली जो डिस्प्ले फ्लेक्स है इसको रिप्लेस कर देगी और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनकी सहायता से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर तो करते ही हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि हमारी वीडियो और स्टूडेंटों तक पहुंचेगी, कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।